कैश इज द मेन फ्यूल ऑफ योर बिजनेस। कैश आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ईंधन है। सही सुना आपने, कैश आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ईंधन है। कैश कैश कैश, हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कैश बैलेंस इन योर बिजनेस। व्हेन आई से कैश, इट इंक्लूड बैंक बैलेंस एज वेल, एंड हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कैश एंड बैंक बैलेंस इन योर बिजनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। यू हर्ड वन सॉन्ग, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। ये सॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। नो मैटर विच बिजनेस यू आर डील फॉर, इन एनी बिजनेस पैसा बोलता है। यानी पैसा कैसे बोलेगा? जब आप पैसा को सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आप उसको रिसीव करते हैं। जब आप पैसा कस्टमर से रिसीव करते हैं, हु इज योर कस्टमर, हु इज योर कस्टमर एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी फ्रॉम द कस्टमर, दिस इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नमस्कार, सज्जन सिंह, योर मेंटर, योर स्पीकर इज गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट द डेटा मैनेजमेंट, इज गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट द पैसा बोलता है। पैसा बोलता है। वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैसा कैसे बोलता है और पैसा कैसे आप अपने बिजनेस में बना कर रखें, और वो पैसा आपके बिजनेस को कैसे वर्किंग कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करता है, एंड देन दैट वर्किंग कैपिटल इज गोइंग टू अगेन इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट्स एंड गोइंग टू बिल्ड अप मोर प्रॉफिट, गोइंग टू बिल्ड अप मोर कैश इनफ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस में हो सकता है बहुत प्रॉफिट है, आपके बिजनेस में हो सकता है बहुत प्रॉफिट है, but that profit, if you are not able to encash, it means your profit is no more profit. It means your profit is no more profit, because profit is the performance. I know profit is the performance, जो आपने परफॉर्मेंस दिया उसका वो रिजल्ट है प्रॉफिट। मोर सेल्स करते हो, कम से कम कॉस्ट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपने प्रॉफिट बनाया। इट डज नॉट मीन दैट यू हैव ए मोर कैश एंड मोर बैंक बैलेंस। सेल्स आप करते हो तो आपका डेटर्स बनता है, कैश कहां बना, बैंक बैलेंस कहां बढ़ा? जब सेल्स आप करते हो तो आपका डेटर्स बनता है, आप मोर कस्टमर आपके डेटर्स में खड़े हो जाते हैं, वो करंट एसेट्स में पड़ा रहता है। बट वो पैसा जब तक आप रियलाइज नहीं करते हो कस्टमर से, आपका वो पैसा पैसा नहीं होता है। एंड यहां मैं बात कर रहा हूं, पैसा बोलता है, डेटर्स नहीं बोलता है, पैसा बोलता है। सो वी नीड ए मनी इन द बिजनेस, वी डोंट नीड मोर डेटर्स इन द बिजनेस, बिकॉज मोर डेटर्स मीन्स मोर प्रोविजन मीन्स मोर बैड डेट मीन्स सब कुछ लूट गया। तो होता क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन आप अपने डेटर्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं, एंड व्हाइल यू आर नॉट मैनेजिंग द डेटर्स रिजल्टिंग टू द कैश शॉर्टेज, एंड व्हेन यू हैव द कैश शॉर्टेज इन योर बिजनेस, आप अपने सप्लायर्स को कैसे मैनेज करेंगे, आप अपने टीम्स को कैसे मैनेज करेंगे, आप पे आउट कैसे करेंगे टू सप्लायर्स, टू टीम्स। और जब आप सैलरी, तनख्वाह आप एम्प्लॉयज़ को नहीं देंगे तो प्रॉब्लम है, because how you are keeping to due respect to your customer in a similar way, even more than that, आपको अपने टीम्स की भी केयर करनी पड़ेगी, आपको अपनी टीम्स को भी केयर करनी पड़ेगी, because your teams are the real hero, real entrepreneur in your business, who are contributing to your business with the more objective, with the more profit. वो दिन रात काम करते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप उसको तनख्वाह नहीं देंगे, अगेन पैसा बोलता है। सो नाउ इन दिस टॉपिक आई एम टॉकिंग ओनली द पैसा बोलता है। पैसा कैसे बोलेगा, दैट आई एम गोइंग टू समराइज इन ए different step that I'm going to explore in front of you, and if you are going to implement, do the step in your business, पैसा जरूर बोलेगा, पैसा जरूर बोलेगा। एंड दिस ऑल आर द प्रैक्टिकल स्टेप जो मैंने इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करा है, मैंने इंडस्ट्री में अप्लाई किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा, पैसा भी आएगा, एंड आप अपने बिजनेस की प्रॉफिट को भी कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने ये फॉलो किया। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। पैसा बोलता है, और अभी आप पैसा कैसे बोलेगा, इट इज इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, आप किसी भी बिजनेस में हो, नो मैटर, किसी भी बिजनेस में हो, वेदर यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और एनी अदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर बिजनेस में कैश चाहिए, हर बिजनेस में कैश चाहिए, और कैश अगर आपने नहीं बनाया तो आपकी उस प्रॉफिट का कोई काम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अभी आप समझिए। P&L एंड बैलेंस शीट, सेल्स आपका P&L में आता है, डेटर्स आपका बैलेंस शीट में आता है। ये जो डेटर्स है ना, बहुत ही घातक है। ये डेटर्स आपका कस्टमर है,
कष्ट अमर, हमेशा कष्ट देता रहेगा, कष्ट आपका अमर हो जाएगा अगर आपने कस्टमर को केयर नहीं किया तो, अगर आपने कस्टमर को फॉलो अप नहीं किया। ये कष्ट अमर हो जाएगा और ये कस्टमर कस्टमर कस्टमर, ये कष्ट अमर ही हो जाएगा, आपको भी अमर कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बिजनेस में ध्यान रखनी है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन योर बिजनेस टू बी एबल टू डेवलप मोर। अगर आपने कष्ट को अमर नहीं किया तो, अगर कष्ट अमर हो गया तो आपका बिजनेस में अमर हो जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर दोस 10 स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो। वीडियो को देखिए, मजा आ रहा है, वीडियो को अगर मजा आ रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये छोटे छोटे स्टेप में आपको जो बताने वाला हूँ आपके बिजनेस को ही ग्रो करेगा, आपके बिजनेस को ही ग्रो करेगा। एंड माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियर, नो मैटर वेदर यू आर गोइंग टू लाइक, नो मैटर वेदर यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड, बट मैं आपको ये कॉन्टिन्यूस सर्विस देता रहूँगा, ये कॉन्टिन्यूस सर्विस देता रहूँगा, बिकॉज व्हाट इनपुट आई हैव, व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव, आई विल share with you all, and you will see that the benefit of this all input that is going to help in your business। and जब आपको बिजनेस को हेल्प करेगा ऑटोमेटिकली आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक भी पहुंचाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, अगर आप इसको देखते हो फॉरवर्ड करते हो उसके लिए भी धन्यवाद। व्हाट आर दोस 10 स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इन योर बिजनेस। बहुत ही सिंपल स्टेप है, डेटर्स मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेटर्स मैनेजमेंट करते हैं ना, आपका पैसा बोलना शुरू कर देता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। एंड व्हाट आर दोस 10 स्टेप, सिंपल स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, आप अपने कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस कीजिए, कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस कीजिए। ड्यू डिलिजेंस का मतलब बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, इतना नहीं जाना है, लेमन लैंग्वेज में आप अपने कस्टमर का एसओपीज देखिए, ऑपरेशंस कर दीजिए कस्टमर का। ये कस्टमर क्या है, कैसा डील करता है, कस्टमर का पे आउट कैसा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर कितना पुराना है, कस्टमर की पे आउट करने की क्षमता है, और वगैरह वगैरह सब आप कस्टमर के बारे में जान लीजिए। ये सारे आपको हेल्प करेंगे। जैसे आपको कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस किया, आपको पता चल गया कि यार इस कस्टमर के साथ काम करें या नहीं करें, कस्टमर पता चल गया, उसके पेमेंट ट्रैक को भी पता कर लीजिए। पेमेंट ट्रैक अगर आपने पता कर लिया, इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि कस्टमर पेमेंट देने वाला है या कस्टमर पेमेंट नहीं देने वाला है। क्योंकि जब आप सेल्स कर लोगे और फिर आप ड्यू डिलिजेंस से पेमेंट ट्रैक पता करोगे, इसका मतलब है कि आपने तो गड्ढे में हाथ डाले दिया, आप गड्ढे में गिर भी चुके हो, सेल्स तो आपने कर चुके हो, तो आपको वहाँ पे फायदा नहीं है। तो सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस कीजिए, पेमेंट ट्रैक को पता कीजिए। पेमेंट ट्रैक आपको पता चल गया, उसके बाद जब भी आप सेल्स करने जा रहे हो ना, आप कॉमर्शियल टीम्स और सेल्स टीम को बोलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट लीगल के हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट बना के कस्टमर से साइन करें। बॉस ये देखो छोटा सा पेपर है, आप साइन कीजिए, मैं आपको ये सारे सर्विसेज देने वाला हूँ, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्ट देखते ही कस्टमर के अंदर ना एक प्रॉब्लम आती है। अगर वो जेन्युइन कस्टमर होगा वो फटाफट साइन करेगा, अगर कस्टमर प्रॉब्लम वाला है वो साइन नहीं करेगा, तो आप वहीं पे समझ जाएंगे कि इस कस्टमर के साथ भी प्रॉब्लम है। सेल्स करने से पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन योर बिजनेस विच यू कैन यूज फॉर द लीगल पर्पस एज वेल। ये इंपॉर्टेंट है। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फेयर इनफ, आप उसको आप सेल्स कर दीजिए। सेल्स होते ही आप कोशिश कीजिए कि उसको करेक्ट इनवॉइस रेज करें। करेक्ट इनवॉइस इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेल्स करके छोड़ देते हैं। सेल्स करने से आपका पैसा नहीं आएगा, कस्टमर को इनवॉइस करने से पैसा आएगा। कस्टमर को इनवॉइस रेज कीजिए, एंड जब कस्टमर को इनवॉइस रेज कीजिए, आप इस चीज़ का जरूर देखेंगे कि कस्टमर को करेक्ट इनवॉइस रेज हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा जीएसटी का मिस्टेक, बिकॉज जीएसटी आजकल चर्चा में है, बहुत चर्चा में, मैं बहुत कुछ बोल भी रहा हूँ जीएसटी के ऊपर। पीछे मैं काफ़ी सारे वीडियो जीएसटी के ऊपर दिया हुआ, इसे अभी रिसेंट मैंने प्राइसिंग के ऊपर दिया हुआ है, आप जाकर के देखिए। प्राइसिंग 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ जब हम बात करते हैं, जब आप सेल्स कर लेते हैं तो इनवॉइस आपको रेज करना था। इनवॉइस रेज करते तो वहाँ पे जीएसटी को आप जरूर देखें। जीएसटी इसलिए देखना जरूरी है कि अगर आपने जीएसटी सही नहीं लगाया, रेट ज़्यादा चार्ज कर लिया या रेट कम चार्ज कर लिया, कंप्लाइंसेस इनवॉइस में आपने सही नहीं करा, आपका क्लाइंट इनवॉइस रिजेक्ट कर देगा, आपका क्लाइंट इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड आपको क्या प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि क्लाइंट को अपने इनवॉइस रेज कर दिया, अपने जीएसटी भी सरकार को पे कर दिया, आगे कस्टमर आपका इनपुट ही नहीं ले पा रहा है। जब कस्टमर इनपुट नहीं ले पाएगा, वो आपका इनवॉइस को रिजेक्ट कर देगा, आपके लिए डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप जब इनवॉइस रेज कर रहे हैं, प्रॉपर जीएसटी के कंप्लाइंस के साथ कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जब आप कंप्लाइंसेस कर लिया, आपने इनवॉइस रेज अगर आपने कर लिया, उसके बाद उससे आप डिलीवरी एक्सेप्टेंस लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी एक्सेप्टेंस मतलब एक्नॉलेजमेंट। गुड्स सेल करते हो ना, गुड्स पहुंच गया ना, जा करके वहाँ पहुँच गया, भैया वो गुड्स पहुँच गया, इसकी आप एक्सेप्टेंस दे दो। आपके पास डिलीवरी चलान होगा, एक्सेप्टेंस ले लो। मेल पे एक्नॉलेजमेंट ले लो कि yes we have sold out the goods to you and the goods has been delivered at your destination। सर्विस के केस में आप उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लो कि हमने रेंडर कर दिया सर्विसेज। जब सर्विसेज रेंडर कर दिया है, उनसे एक्नॉलेजमेंट लेना है।
एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि एक तरह से लीगली वो एक्सेप्ट कर रहा है कि येस वी हैव रिसीव द सर्विस, येस वी हैव रिसीव द गुड्स। एंड जब वो लीगली उसको एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब है कि हाँ आपने गुड्स को सेल कर दिया, इनवॉइस भी पहुंच गया, अब उसने एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया। एक्नॉलेजमेंट देने के बाद आप जब सेल्स करते हो ना, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट पीरियड लिखा रहता है ना, 30 दिन का, 60 दिन का, 45 दिन का, 90 दिन का, जो भी क्रेडिट पीरियड आपने साइन किया हुआ है, जो भी एक्सेप्ट किया हुआ है, उस क्रेडिट पीरियड के अंदर आप उनसे फॉलोअप करना शुरू कीजिए उस पेमेंट के लिए। पेमेंट का फॉलोअप करना जरूरी है। आपने पैसा फॉलोअप करना शुरू किया, हाय टीम प्लीज शेयर द स्टेटस ऑफ माई पेमेंट, आवर पेमेंट, दिस 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 दैट दैट दैट, टक 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 3 4 5 10 जितना भी मेल होता है हर वीक में उनको मेल डालना शुरू कीजिए। आपको पता चल जाएगा, अगर देने वाला कस्टमर होगा आपको पैसा दे देगा, उलझाने वाला कस्टमर होगा आपका मेल का रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो आप समझ जाएगा अब आपकी ये लंबा रेस में जाने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। अगर पैसा नहीं देता आप अपने कॉमर्शियल टीम को या फाइनेंस टीम को आप कस्टमर के पास भेज दीजिए। अगर कोई लेजर रिकन्सिलेशन करने या किसी तरह का प्रॉब्लम है, जाए वहाँ पे लेजर रिकन्सिलेशन करे और वहाँ पे कन्फर्मेशन लेकर के आए कि पेमेंट आ रहा है। अगर क्लाइंट लगता है कि फिर से प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उनसे चेक ले लीजिए, चेक लेकर के आप ले जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइनेंस में आपको जानना ज़रूरी है कि डेटर को कैसे मैनेजमेंट करते हैं। यानी मैं आपको सारे प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो आप इसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं, कैश को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। आपने कस्टमर के साथ में आपने फॉलोअप कर लिया, फॉलो करने के बाद भी अगर कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है या कस्टमर ने पैसा दे दिया, कभी कभी क्या होता है ना, कस्टमर को आप इंसेंटिव दे दीजिए। क्या होता है इंसेंटिव? कस्टमर को बोलिए कि बॉस आपका 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है ना, आप इसको 10 दिन के अंदर दे दीजिए, मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। कस्टमर सोचेगा ओ माय गॉड, 10 दिन के अंदर दूंगा तो 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, 80 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। कस्टमर खुशी खुशी पे कर देता है, आपका कैश इनफ्लो बढ़ जाता है, पैसा बोल जाता है। कैसा बोल जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। आपने इंसेंटिव दे दिया, विच इज डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट दिया, कस्टमर को भी बेनिफिट, कस्टमर इज द विन विन सिचुएशन, एज द सप्लायर यू आर इन ए विन विन सिचुएशन, योर कैश फ्लो इज ऑल्सो इंक्रीज, और आपका पैसा बोलना शुरू कर दिया। कस्टमर अगर पैसा नहीं देता है टाइम पे, क्रेडिट पीरियड के अंदर, आप उसको पैनल प्रोविजन लगा दीजिए, पेनल्टी लगा दीजिए। पेनल्टी लगते ही वो परेशान होना शुरू करेगा, ओ माय गॉड इतनी सारी पेनल्टी लग रही है, चलो ठीक है, कस्टमर के साथ सेटलमेंट करते हैं, पेनल्टी वेवर करवाते हैं, उनका इनवॉइस क्लियर करा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी का बहुत ही दबाव बनता है क्लाइंट के ऊपर। स्टील क्लाइंट अगर आपको नहीं देता है तो आप उनको प्रोफेशनली हैंडल कीजिए। प्रोफेशनली हैंडल करने का मतलब है कि प्रॉपर लीगल कम्युनिकेशंस, प्रॉपर फॉलोअप, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली उनके साथ फॉलोअप कीजिए, विजिटिंग कीजिए, ताकि आपके पास एक ग्राउंड बन जाए लीगल तरीके से, और उस लीगली ग्राउंड के बेसिस पे आप उनको कोर्ट तक लेकर के जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको कस्टमर पैसा नहीं देता है, स्टील कस्टमर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आप किसी थर्ड पार्टी को आप असाइन कर दीजिए। बहुत सारी एजेंसी आपके इंडिया में है जो अच्छे अच्छे से पैसा निकलवा देती है, क्योंकि उनके पास, आप समझ रहे हैं, उनके पास ये होते हैं, और जब ये होते हैं ना तो अच्छे अच्छे की भी निकल जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट है। ये सारे टूल्स एंड टेक्निक है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिकल्स है जो आप अपने बिजनेस में यूज़ करके पैसा को निकाल सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, अपने कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं और विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। सारे 10 स्टेप्स है जो आपको अपने बिजनेस में यूज़ करना है। मैंने आपके काउंट करके नहीं बताया, बट ये 10 स्टेप पे आपके आएंगे। आप इसको यूज़ कीजिए, आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, पैसा बनाइए। बिकॉज पैसा बोलता है। एंड अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द मनी। कैसे होता है, आप सेल्स करते हो, डेटर्स बनता है, डेटर से कैश एंड बैंक बनता है, देन अगेन बैंक और कैश से आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे आउट करते हो, सप्लायर को आप पेमेंट करते हो, पे आउट करते हो, और फिर कुछ परचेज करते हैं, देन अगेन सेल्स करते हो, अगेन प्रॉफिट बनता है, उससे आपका डेटर्स बन जाता है, डेटर से फिर कैश एंड बैंक में आता है। ये ऑपरेटिंग साइकिल चलता रहेगा। किसी एक में भी अगर मिसिंग आपने किया, आपका सब चीज़ गड़बड़ा जाएगा, सब चीज़ गड़बड़ा जाएगा। सेल्स नहीं करने का मतलब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटर बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनेगी अगर आपने कम से कम कॉस्ट किया हुआ है। ये ऑपरेटिंग साइकिल आप समझ रहे हैं, पूरा चेन है ये। तो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, आपको P&L एंड बैलेंस शीट जरूर समझना चाहिए, रीड करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर आपके उस रिपोर्ट से देख के बता देता है कि अच्छा ठीक है आपकी नहीं ये प्रॉब्लम है, अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम, अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है। बीइंग ए फाइनेंस एक्सपर्ट, हम लोग आपको बताते हैं आपकी फाइनेंशियल्स में क्या प्रॉब्लम है। जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको आपकी फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम दिखती है। आपको अगर आपको अपने फाइनेंशियल में प्रॉब्लम दिखती है, आई एम कमिटिंग यू दैट आई विल प्रोवाइड यू द प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन। आपको
इलाज करके बताऊंगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। पीछे इतने सारे बैलेंसेस के एनालिसिस करा हुआ है, इतने सारे बैलेंसेस के रिव्यू किए हुए हैं, आपको पता करके बता दूंगा कि आपके बिजनेस पे कहाँ प्रॉब्लम है। कैश के शॉर्टेज है, सेल्स के शॉर्टेज है, टीम्स की प्रॉब्लम है, सप्लायर्स की प्रॉब्लम है, कस्टमर की प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। स्टार्ट टू इवेल्युएट योर बिजनेस। स्टिल यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम, कम विद मी, कॉमेंट ऑन माई चैनल, कॉमेंट इन दिस वीडियोज इनबॉक्स। मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, कैसे आपका बिजनेस का डेटा मैनेजमेंट सही होगा। बिकॉज सिस्टम एंड प्रोसेस बनाना ही तो मेरा काम है, सिस्टम एंड प्रोसेस ही बनाना तो मेरा काम है, आपके बिजनेस के लिए या किसी और बिजनेस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। आई लव टू प्रिपेयर दिस, आई लव टू एक्सप्लोर दिस। ये मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते रहता हूँ, कभी आपके बिजनेस के लिए, कभी किसी और बिजनेस के लिए। सो डोंट वेट मोर, स्टार्ट टू गेट the opportunity, start to get the opportunity, start to create the opportunity and get the benefit from me, and that is going to help you in your business, isn't it? That is important. तो इसको आप अपने बिजनेस पर स्टार्ट कीजिए, बिकॉज पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा ही सब कुछ है आपके बिजनेस में। अगर पैसा आपने नहीं बनाया, 10 साल तक बिजनेस को स्टार्ट किया, नो मैटर, क्या फर्क पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट, बिकॉज while you have the intention to create the longer period of the time to run the business, and you have the intention to create more profit, I think this is good. But with the profit, you have to also make sure that you are going to create the cash profit. And how you are going to create the cash profit? When you have the right amount of data management in your business, that is how it is going to help in your business. So start to follow with the data, finding the good techniques and steps in your data, so that you would be able to convert your data into the cash and bank, and then bank to pay to your teams, pay to your supplier, then again create more and more sales, and then again you have the more and more data. ये साइकिल चलता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा, आपका पैसा बोलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। सो come with me and finding out the more opportunities in your management of the data, in reading your financials and providing the opportunity where you are stuck in and what is the problem. ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड उस कमेंट के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका बिजनेस का कौन सा एरिया कमज़ोर हो रहा है, कौन सा नस को पकड़ना है, सो कि आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट मोर एंड मोर the valuable informations from me. It is going to help in your business to be able to develop more and more opportunities with the synergies growth and exceptional growth in your business as well. वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, सज्जन सिंह, योर स्पीकर, योर मेंटर, साइनिंग आउट, एंड आई विल मीट यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।